साहब मुझे आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना था कि हमारे पास पेसर्स थे, ठीक है, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि हमने प्रेशर और नहीं डाला और हमने 21 ओवर स्पिनर से करा दिया और एक हमारे पेसर का बच जाता। जब से कप्तानी में आए ही इज इम्प्रूव्ड पहली बार, लेकिन जब से वो कप्तानी में आए उनके बारे में एक चीज़ देखी गई है वाइट बॉल क्रिकेट में कि वो एक प्लान लेके निकलते हैं जिस पर टॉस हो रहा होता है कि जब हम मैच होगा, बिकॉज हर मैच का एक प्लान बनता है कि जब आप जाएंगे तो आपने ये करना है, इस बॉलर को 5वें ओवर में लाना है, इसको 8वें में लाना है, इसको 12वें में लाना है और वटेवर, इससे 2 ओवर करवाने हैं, फिर T20 क्रिकेट है 4 ओवर होते हैं, 2 ओवर करवाने हैं, फिर आपने ब्रेक करके फिर इसको 16वें ओवर में लाना है, ये सब प्लान बनता है। बाबर का जो मुझे लग रहा है मसला ये है कि जब ग्राउंड पे चीज चेंज होने लगती है वो अपना प्लान नहीं चेंज करता, नहीं वो उसी क्योंकि वो कहता है नहीं, क्योंकि ये प्लान था, इसको मैंने 3 ओवर बाद हटाना है, इसको 5 ओवर से ज्यादा की स्पेल नहीं देनी है क्योंकि ये इंजर्ड हो सकता है, ये कुछ हो सकता है, हमने ये सोचा था, भाई वो विकेटें ले रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं कहता हूं कि भाई देखें बाबर ने क्या सोचा होगा, बाबर ने कहा अगर मैं अपने पेसर्स लगा दिया, सपोज विकेट नहीं गिरी, तो मैं आखिरी 15 ओवर में 7 ओवर मुझे स्पिन के कराने पड़ेंगे, तो वो ये सोच रहा होगा चलो मैं स्पिनर्स को निकाल दूं, वाइल ये लोग टुक टुक करके सिंगल डबल ले रहे हैं, बिकॉज ये चौके छक्के के लिए नहीं जाएंगे, 10 to 21 ओवर्स, ठीक है ना। तो यही दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग कि वो चला इस डायरेक्शन में था, लेकिन हुआ ये कि वो इतना एक्सटेंड कर गया। भाई कॉमन सेंस तरीका था, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं जान ही रहा हूं स्पिनर्स आए, एक एंड से पेसर्स को लगाए रखो, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने 5 ओवर के बाद हटा दिया, ठीक है, दूसरे एंड से नसीम शाह को ले आते, पूरी पार्टनरशिप 138 की पार्टनरशिप हुई, नसीम शाह को एक ओवर नहीं दिया, तो भैया आप एक एंड से लगाए रखते, दूसरे एंड से आप स्पिन लगाए रखते, क्योंकि आपको स्पिनर 20 ओवर गुजारने थे, क्योंकि ये तीनों पेसर मिला के 30 ओवर करेंगे। एक पॉइंट मेरा भी ऐड कर दीजिएगा कि आज की तो तमाम विकेट जो है वो पेसर्स नहीं लिए हैं, तो स्पिनर्स का तो काम आज नहीं चला, पेसर चल गए। ये फर्स्ट टाइम कमेंटेटर बता रहे थे, अच्छा हाँ सेकंड टाइम अगेंस्ट इंडिया, बाकी एशिया कप में फर्स्ट टाइम हुआ है, ये एक रिकॉर्ड बना। लेकिन जब मैं ये मैच देख रहा था और जब आवाम भी देख रही होगी, लेकिन आपको भी एक ग्लिम्प तो आया होगा कि जब हमने मेलबर्न में गलती की थी 4 विकेट गिराने के बाद, वो गलती यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आई। तो जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो यहाँ कप्तान ने उस गलती से क्यों कोई बाबर आजम ने उसी गलती से तो सीख रहा था जो वो गलत सीख रहा था जी। वो ये डर रहा था जैसे मैंने नवाज को बचा के रखा था 2 ओवर, तीसरे ओवर के बाद, और उसको फिर मुझे आखिरी ओवर देना पड़ा। वो चेस कर रहा था ना इंडिया, यहाँ तो मैं टारगेट लेना था, वो टारगेट चेस कर रहे थे ना, वो 300 की तरफ जा रहे थे, उसको डर ये था, जो मैं कह रहा हूँ डर नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको उसका माइंड रीड करके बता रहा हूँ। वो घबराया हुआ था कि यार अगर मैंने शाहीन शाह अफरीदी नसीम शाह के 35 ओवर में 20 ओवर कर दिए तो आखिरी 15 ओवर मुझे नवाज को, शादाब को और सलमान अली आगा को देने पड़ेंगे। वो ये नहीं, उसने इतना कॉमन सेंस नहीं आया कि यार एक एंड से पेसर लगाओ, दूसरे एंड से स्पिनर रखो, 40 यहाँ पर वो वाली बात मेरी ऐड ऑन हो गई कि हमें एक एग्रेसिव कप्तान की जरूरत है। सॉरी, लास्ट मिनट में ये भी कहूं, जब 37 ओवर्स हो गए तो आपके 13 ओवर बचते थे पेसर्स के, उसने फिर भी शादाब से 2 ओवर और करा, और आपने एंड में आपने नसीम शाह के 9 ओवर्स होने थे, हारिस रऊफ के भी 9 ओवर होने थे, चाहे पूरा 50 ओवर करते, तो ये कैलकुलेशन कहां से आई, ये मेरी समझ में नहीं आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।